तो आज के क्लास में हम लोग रैंकिंग टेस्ट का जितना भी डाउट क्वेश्चन था, जो भी रैंकिंग टेस्ट का जो भी क्वेश्चन आप लोग पूछे थे, सारा क्वेश्चन हम आप लोगों को आज क्लियर कर देंगे। तो 11 नंबर सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर है और क्वेश्चन कहता है कि 5 छात्राओं ने स्कॉलरशिप परीक्षा दी। सुधा को पूजा से अधिक अंक मिले, कविता को सुषमा से कम लेकिन सुधा से अधिक अंक मिले, ममता को पूजा और सुधा के बीच अंक मिले, परीक्षा में सबसे कम किसे मिला। अब देखो ये क्वेश्चन आपको कैसे बनाना है, इस तरह का हम बहुत सारा प्रैक्टिस सेट आपको करवा दिए हैं जिस तरह का क्वेश्चन 11 नंबर में है। और जितना क्वेश्चन आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किया था, जितना पूछा था, सारा क्वेश्चन आज हम लेके आए हैं और टोटल क्लियर करेंगे। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर सब लोग जल्दी से करो, देखते हैं कितने लोग कर सकते हो। देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो कैसे बनाओगे ध्यान से समझना। क्वेश्चन में साफ साफ लैंग्वेज में लिखा है कि क्वेश्चन में लिखा क्या है, देखो ध्यान से, कहता है कि 5 छात्राओं ने स्कॉलरशिप परीक्षा दिया। बोले ठीक है। अब जो इसका अगला लाइन, सुधा को पूजा से अधिक अंक मिला, ये जो बोला है ना, तो आप सुधा पहले लिखना, सुधा, और इस सुधा को पूजा से अधिक अंक मिला। ठीक है, सुधा को पूजा नीचे चला जाएगा, ठीक, पूजा से अधिक अंक, जिसको अधिक अंक मिलेगा ना उसको ऊपर लिखे। ये लाइन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर ये लाइन अगर आपको समझ में आ जाता है कि सुधा ऊपर क्यों, पूजा नीचे क्यों, तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। फिर से समझिएगा, आगे का लाइन देखो, कहता है कविता को सुषमा से कम लेकिन सुधा से अधिक अंक मिले। देखो कविता को जो है ना सुषमा से कम लेकिन सुधा से अधिक मिला। सुधा से अधिक किसको मिला, कविता को। कविता तो यहाँ लिखेंगे, लेकिन इस कविता को सुषमा से कम अंक मिला है तो सुषमा को ऊपर लिखेंगे। ठीक है, ऐसे करके आप लिखेंगे। आगे फिर कहता है क्वेश्चन में, परीक्षा में सबसे कम किसको मिला। हाँ, ममता को पूजा और सुधा के बीच अंक मिला है। ममता को ना सुधा और पूजा के बीच में, तो ममता को यहाँ रख देंगे। ठीक है, थोड़ा गैप रखना लिखते वक्त, सब में गैप रखना। कौन कहाँ किसके बीच में जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आपको क्या करना है, लास्ट लाइन पढ़ो। देखो क्वेश्चन में कहता है कि परीक्षा में सबसे कम अंक किसको मिला है, पूजा को। तो आंसर हो जाएगा आपका पूजा। तो इस तरह का क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और सभी लोग बना सकते हो। कोई दिक्कत किसी को अगर है तो बोल दो अभी भी। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर पूजा। पूजा सबका आ रहा है, नीलटू का भी आ गया। और ये नीलटू जी का ही क्वेश्चन था। क्या नीलटू जी, अब कोई दिक्कत होगा इस तरह का क्वेश्चन में? बन गया होगा। अब हाँ, कमेंट कीजिए, आवाज नहीं आ रहा है। कमेंट प्लीज कमेंट कीजिए, आवाज नहीं आ रहा है, कमेंट कर दीजिए। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह का स्क्रीन देखो, आप लोग ना कमेंट करो, जो भी पूछेंगे कमेंट करना, तब आवाज आएगा मेरे पास। यहाँ पर उस तरह प्रॉब्लम होता है सभी को, नेटवर्क का, सबका फंस जाता है। देखो 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 12 नंबर क्वेश्चन ना, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, कहता है कि एक परीक्षा में जो कि गणित की थी, रणधीर को जो अंक मिले वे कुणाल और देवू को मिले अंकों के योग से अधिक थे। बोले ठीक। कुणाल और शंकर के कुल अंक रणधीर के अंकों से अधिक थे। सोनल को शंकर से अधिक अंक मिले, नेहा को रणधीर से अधिक अंक मिले। इनमें से किसको सबसे अधिक अंक मिले? रणधीर, नेहा, सोनल, आंकड़े अधूरे, इनमें से कोई नहीं। इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आसानी से बना पाओगे। जितना डाउट सेशन है आप लोग का, जितना क्वेश्चन पूछे हो हम सब आज बता देंगे। आज रैंकिंग टेस्ट का ये लास्ट क्लास है। कल की क्लास में हम लोग नया चैप्टर में इन करेंगे और आपका सीटिंग अरेंजमेंट है, उसके बाद आपका ब्लड रिलेशन है। तो तैयार रहना, बढ़िया से कल पढ़ेंगे सुबह। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन आप लोग कैसे बनाओगे, ध्यान से देखो। हम इस क्वेश्चन को आसानी से बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, ध्यान से देखना। कहता है कि एक परीक्षा में, बोले ठीक है परीक्षा तो है, जो कि गणित की थी, मैथ का परीक्षा था। और इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से समझना, कि रणधीर को जो अंक मिले कुणाल और देवू को मिले अंकों के योग से अधिक थे। रणधीर को जो अंक मिला है ना, इस रणधीर को जो अंक मिला है, कुणाल और देवू का जो अंक मिलाकर अधिक है। इसका मतलब ये अधिक है, इधर अधिक हो जाएगा। और कुणाल प्लस देवू, ये दोनों मिलकर हो रहा है। ऐसा लिखना पड़ेगा पहला पॉइंट आपको। ठीक है, हर क्वेश्चन का स्ट्रक्चर
मतलब ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे ही होगा, जहां जैसा लॉजिक होगा वहां लगा के देखो, आपको लग जाएगा और सारा चीज सिखा दिया आपको। तो आगे लाइन जो बोला गया है कि योग से अधिक है, हाँ तो आगे बोला देखो, रणधीर को जो अंक मिला है कुणाल और देवू को अंकों से के योग से अधिक थे, ये दोनों का योग से अधिक हो गया रणधीर। अगला लाइन कहता है क्या, कुणाल और शंकर के कुल अंक रणधीर के अंकों से अधिक थे। अब देखो रणधीर के अंकों से अधिक है कुणाल और शंकर का, तो हम बोलेंगे कि सर कुणाल प्लस शंकर ये अधिक हो जाता है किससे, रणधीर से, रणधीर से, ठीक है। ऐसा हो सकता है यहाँ पर कि कुणाल और देवू अलग आदमी है, कुणाल और देवू का मिलाकर अंक रणधीर का अधिक हो रहा था, लेकिन यहाँ पर कुणाल और शंकर आ गया, जिस कारण से ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। फिर आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है, अगला लाइन देखो पढ़ा है, लिखा है कि कुणाल और शंकर को कुल अंक रणधीर के अंकों से अधिक थे के बाद सोनल को क्या बोला है, सोनल को शंकर से अधिक अंक मिले। सोनल को यहां लिख दो ऐसे, सोनल को, सोनल अभी तक नहीं लिखे हैं, शंकर कहां लिखे, यहां लिखे हैं। अब देखो इस शंकर से अधिक अंक मिला है सोनल को, ठीक है। तो हम यहां पर अगर शंकर लिखते ऐसे, अगर शंकर इधर लिखते और इधर कुणाल लिखते तो मेरा एक स्ट्रक्चर ऐसे बनता कि सर ये शंकर से अधिक अंक मिला है ना, इसका मतलब ऐसे हो जाएगा और यहाँ सोनल हो जाएगा, सोनल हो जाएगा। तो हम बोलते हैं हाँ ऐसा स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है कि सर सोनल को अधिक मिला है शंकर से, ठीक है। लेकिन शंकर और प्लस कुणाल है यहाँ पे, यह भी याद रखना है, लेकिन शंकर से अधिक मिला, एक ऐसा ज्वाइंट किए। फिर अगला क्वेश्चन में अगला लाइन कहता है कि नेहा को रणधीर से अधिक अंक मिले। देखो रणधीर यहाँ है ना, रणधीर से अधिक अंक मिला है नेहा को, नेहा को मिला। अब आगे बढ़ो, अंक मिले, इनमें से किसको सबसे अधिक अंक मिले। अब देख लो ध्यान से, आपको कोई आंकड़ा सही से मिल रहा है क्या, कि आप कहोगे सर नेहा को मिला है, नहीं भैया यहाँ सुना ये भी तो है, रणधीर से अधिक जब ये दोनों लाया है तो यहाँ सोनल भी है, तो यहाँ नेहा भी तो है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब दो दो आंसर आ जाए और पता ही ना चले कौन आएगा, तो इस तरह का क्वेश्चन का आंसर देंगे आंकड़े अधूरे हैं, आंकड़े अधूरे है, ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि इससे हमको क्लियरिफाई यानी कि हम इसके निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाए कि आंसर क्या होगा। किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो, नहीं तो फिर से देखो, एक बार फिर से देखो क्या कहा है। क्वेश्चन का जो पहला लाइन था कि कुणाल और देवू के अंकों के योग से अधिक था रणधीर का, तो कुणाल और देवू को जोड़ दिए यहाँ पर, और उससे अधिक, अधिक का मतलब इधर मुंह जिधर खुला रहेगा उधर अधिक होता है, याद रखना। ये वाला चिन्ह में इधर बड़ा होता है, इधर छोटा होता है, ये बड़ा मुंह हो गया तो इधर रणधीर हो गया। फिर अगला लाइन उसी में कहा गया है, क्वेश्चन में साफ साफ लफ्जों में लिखा है क्या कि कुणाल और शंकर के कुल अंक, देखो कुणाल और शंकर का कुल अंक रणधीर के, देखो कुणाल और शंकर के कुल अंक रणधीर के अंकों से अधिक थे, रणधीर के अंकों से अधिक किए कुणाल और शंकर का, ठीक है। अगर हम शंकर इधर लिखते हैं कुणाल लिखते हैं तो हमको एक और स्ट्रक्चर आगे मिलेगा, सोनल को शंकर से अधिक अंक मिले, सोनल को सिर्फ शंकर से अधिक अंक मिला है, ठीक है, सोनल को शंकर से अधिक अंक मिल गया। फिर बोला है नेहा को रणधीर से अधिक अंक मिले, नेहा को ना रणधीर से अधिक अंक मिल गया, यहाँ पर अधिक कर दी नेहा को, ठीक है। यहाँ पर सोनल है, यहाँ पे आपको जब इस तरह का जब बात आ गया तो आप निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाओगे कि इसका सही मायने में आंसर क्या होगा। तो जिस तरह से आपको जब उलझ जाओगे, आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे तो बोलोगे आंकड़े अधूरे हैं, ठीक है। इधर नेहा हो गया, इधर सोनल हो गया, तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है किसका ज्यादा है। और ये जो प्लस वाला, इस तरह से प्लस वाला है, इसमें भी कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे कि कौन ज्यादा है। अब यह कुणाल शंकर रणधीर से अधिक है और कुणाल और देवू रणधीर से अधिक है, अभी दोनों में भी हम क्लियरिफाई नहीं कर रहे हैं। पहले ही आंसर आप दे सकते थे कि इसका आंसर आंकड़े अधूरे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह से आप लोग जितना भी पूछे हैं बहुत अच्छा पूछे हैं। हाँ हाँ बोलिए ना। सर बोले कि 11 नंबर क्वेश्चन आया था ना, हाँ सर लखा नहीं किया सर, मोबाइल पर पूरा काला काला हो गया सर, मतलब कुछ देख नहीं पाए, कुछ समझ पाए सर। फिर से बता दें। जी सर 11 नंबर क्वेश्चन पूरा काला काला हो गया सर, आवाज सही। अच्छा 11 नंबर फिर से बता रहे हैं, देखो। अच्छा 11 नंबर लास्ट में बता देंगे, अभी पूरा देख लेते, फिर से बता देंगे 11, ठीक है, टेंशन मत।
चलिए इस क्वेश्चन को बताइए, ये क्वेश्चन भी कोई पूछा है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। देखिए आप लोग अगर बोलेंगे ना तो थोड़ा सा सबको प्रॉब्लम होता है, नेटवर्क फंस जाता है सबका, ठीक है, इसलिए बोलते हैं बोलना नहीं, ठीक है। चलो 45 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, ये सारा पूछा हुआ क्वेश्चन आप ही लोग में से, तो कहता है एक कतार में ए बाएं से 15वें स्थान पर है और बी दाएं से 7वें स्थान पर है, इनके बीच में 3 व्यक्ति है और सी ए तुरंत के बाई ओर है, जो सी जो है ना ए के तुरंत बाई ओर है, ऐसा होना चाहिए। बताइए कि सी का दाएं से कौन सा स्थान होगा यदि ए बी के दाएं ना हो, ए जो है ना बी के दाएं ना हो। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आप देखने को मिल सकता है, क्योंकि क्वेश्चन जो रहेगा आपको इसी तरह का रहेगा। तो आंसर कर दो जल्दी से, आंसर कर दो जल्दी से, कोई कर दो जल्दी से, देखते हैं कौन कर सकते हो। नहीं कर पाओगे ना, हमको नहीं लगता है कोई कर पाओगे, ठीक है, हम बताएंगे जी, क्या टेंशन ले रहे हो, हम सब बता देंगे, ठीक है। क्या आंसर दिए हो, जल्दी जल्दी करो कमेंट, और एक बार नहीं बार बार करो, तब ना देख पाएंगे नाम। मजा आएगा देखना इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो 45 नंबर क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व करने का देखते हैं, कोई तरीका निकलता है क्या। जो भी पूछे है अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से क्या कहता है। क्वेश्चन में कहा गया है क्या कि एक कतार में ए बाएं से 15वें स्थान पर है, ए जो है ना बाएं तरफ से 15वें स्थान पर है। हम बोले ठीक है, यहां से चलेंगे, ये 15 दे दिए बाएं से, ये लेफ्ट से मेरा 15 हो गया, ठीक है, और ये ए हो गया। आप ऐसे करोगे, एग्जामिनेशन हॉल में करना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में कोई लॉजिक नहीं चलता, इसी तरह से बनाओगे। और बी दाएं से 7वें स्थान पर है, और बी जो है ना दाहिने तरफ से 7वें स्थान पर है। अब देखो दो बातें होती है, या तो इधर ही 7वां रहा होगा, बी दाएं इधर राइट है, या फिर इधर से चल के इधर 7वां घुस गया होगा इसमें। ये दो बात होता है, जब भी इस तरह का बात बोले तो आपको दोनों चीज दिमाग में आना चाहिए, या तो इधर होगा या तो इधर हो जाएगा, बाय 7वां इधर हो सकता है, यहां से स्टार्ट क्या हो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा हो, लेकिन वो आपको कंक्लूजन अपने अगला लाइन से वो पता चल जाएगा कि कैसा इसमें बात बोला है। ध्यान से समझना क्या बोला है। आगे देखो, इनके बीच में 3 व्यक्ति है, इनके बीच में 3 व्यक्ति है। फिलहाल हम उधर ही लेके चल रहे हैं कि चलो इनके बीच में यहां पर बी है और 3 व्यक्ति दे दिए, 1 2 3, ठीक है। जब हमारा कंक्लूजन नहीं निकलेगा तब हम इधर बढ़ाएंगे उसको भी, रुक जाओ। आगे देखो, इनके बीच में 3 व्यक्ति है और सी जो है ना, सी ए तुरंत के बाई ओर है, ठीक है, यानी कि सी ए के तुरंत बाई ओर है। ये जो सी है ए के तुरंत बाई ओर है, बात को समझना, बी तो उधर ठीक है भाई, सी जो है ना ए के तुरंत बाई, मतलब ए का बायां इधर होगा, लेफ्ट होगा, तो यहां पर रहा होगा सी, ठीक है, तुरंत बाई लेफ्ट हो गया। आगे देखो, सी ए के तुरंत बाई ओर है। बताइए कि सी का दाएं से कौन सा स्थान होगा यदि सी का दाहिने तरफ से स्थान, उधर से सी का स्थान निकालना है, यदि ए जो है ना बी के दाएं ना हो, यदि ए जो है ना इस बी का दाहिने नहीं है, ए भैया बी उधर है यहाँ पर है, तो बी का तो दाहिना है ही नहीं, बायां इधर है, बिल्कुल सही है। तो अब ध्यान से देखो, 7 बच्चा यहाँ तक था, 8 ये हो गया, 9 ये हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, तो ये 12 हो गया, तो आंसर 12वें दे देना है, 12वें आंसर हो गया। कुछ नहीं किया है, आप ये मत सोचना कि बहुत हम तुल कमान किए, बहुत आसानी से हम बना दिए हैं, जैसा जैसा किया है वैसा वैसा समझा दिए आपको, और बना सकते थे इस क्वेश्चन को, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। अगर आपको इस तरह का, देखो जब तक आप प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करोगे ना एग्जाम में नहीं बना पाओगे, इसलिए इस जितना सेट दिए हैं, ये तो आपको ऐसे आप जो जो पूछे हो बता रहे हैं, लेकिन सेट में जितना क्वेश्चन था 100 150 200 60 80 जो भी था, सारा को 3 बार बना लेना, सारा टाइप का क्वेश्चन हो गया है उसमें। उसके बाद आपका घटना चक्र का जो क्वेश्चन होगा, जो इंपॉर्टेंट सब होगा, वो सब हम फिर पूरा करवा देंगे। उसके बाद सेट जब देंगे वहां पर फिर मजा आएगा। किसी को बोलना है रिपीट करने के लिए तो कमेंट करके बोलो रिपीट कीजिए सर, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। 45 नंबर में दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सबको समझ में आना चाहिए, इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम में तो बना लेना, दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देते हैं, बना के देखो। 45 के बाद देखते हैं अगला क्या पूछे हो आप लोग।
चलो ये क्वेश्चन बनाओ। देखो 48 भी कोई पूछा था, ठीक है, 48 कोई पूछा है, इस क्वेश्चन का आंसर करो। देखो कितने लोग कर सकते हो। 39 छात्रों की कक्षा में राम श्याम से आगे 7वीं रैंक पर है। यदि श्याम की रैंक अंतिम से 17वीं, तो बताइए कि राम की आरंभ से रैंक कितनी होगी। इस टाइप का क्वेश्चन हम बताए थे सुबह भी, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हम सुबह बताए थे। ध्यान से समझना, 39 छात्रों की कक्षा में राम श्याम से आगे 7वीं रैंक पर है। वो अभी ना आगे पीछे का बात बता देते हैं क्या करना। देखो जब आगे की बात बोलेगा, क्या बोल रहे हैं, 16 आंसर दे रहा है नीलटू जी, बहुत अच्छा। और कोई आंसर, पहले आंसर कर लो सब कोई, तब तो हम बताएंगे। देख लेते हैं आप लोग का आंसर सही आ रहा है कि नहीं। बिल्कुल सही आंसर 16वां बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। देखो इसका कॉन्सेप्ट समझो क्या कहता है, आपको हम बता देते हैं। देखो इसको अगर थ्योरिकल समझोगे सबका आंसर सही है। 39 छात्रों की कक्षा में राम जो है श्याम के आगे 7वीं रैंक पर है। यदि श्याम की रैंक अंतिम से 17वीं है, तो बताइए कि राम का आरंभ से रैंक कितनी होगी। इसको कॉन्सेप्ट से सिखाते हैं। देखो बात को समझना। अब यहां पर देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 जो था क्या कहता था कि 39 छात्र, टोटल बच्चा हमको पता चल गया 39 है, ठीक है, ये हो गया टोटल 39 बच्चा है। लेकिन अगर क्वेश्चन की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, तो कहता है क्या कि श्याम के आगे 7वीं रैंक पर है। फिलहाल उसको छोड़ो भाई, श्याम के आगे 7वीं रैंक पे रहा होगा, हम जान गए, ठीक है। हाँ, आगे और पीछे की बात करते हैं। अगर हम इधर आगे लेंगे, ये मेरा अगर आगे है और ये पीछे है इधर, ठीक है, इधर पीछे है, और यहाँ पर अगर श्याम है, ठीक है, और श्याम के अगर आगे चलना है तो इधर जाएंगे ना कि उधर जाएंगे, ठीक, उधर पीछे हो जाता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए कि श्याम का आगे उधर होता है। इसी तरह शुरू अगर इधर है, इधर शुरू है और इधर अंत है, अगर इसी शुरू से बोले और फिर आगे की चर्चा करें तो इधर ही जाना है, ठीक है, आगे की तरफ जाना है ना कि उधर जाना है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो कि स्टूडेंट को जानना चाहिए, ठीक है, और ये प्रैक्टिस के साथ प्रैक्टिस सेट में ही मिलेगा इस तरह की बातें, और बता देंगे। समझना क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन अच्छा है, तो क्वेश्चन कह रहा है क्या, हाँ सेम क्वेश्चन तो बताएंगे पहले। हाँ बताएं, लेकिन कोई पूछा है बता देते हैं। 39 छात्रों की कक्षा में श्याम से आगे 7वीं रैंक पर है। यदि श्याम की रैंक अंतिम से 17वीं है, श्याम का जो रैंक है अंतिम से 17वीं है। बात को समझना, 39 अगर टोटल है, अंत से कितना है, अंत से 17 है, 17 है, ठीक है, श्याम। तो अगर अंत से 17 है तो शुरू से कितना हो जाएगा, शुरू से 17 में एक कम कर दो, क्या होगा, 16, 16 इसमें घटा दो, तो शुरू से आपको निकालने सिखा दिए थे। वही बात हो गया, a + b - 1 बराबर टोटल। ये सब ना माइंड में जल्दी कर पाओगे कि सर a अगर मान लीजिए टोटल 39 है, अंत से 17 है भाई, अंत से अगर 17 है तो शुरू a निकाल सकते हैं कि नहीं, -1 करके टोटल 39। तो क्या बोलते हैं, 17 में घटा दो, डायरेक्ट 17 में घटाएंगे तो 16, और 16 39 में घटा दो, 9 में 6 जाएगा 3, और 3 में जाएगा 2, 23, यानी कि शुरू से वो 23 स्थान है। इतना बातें आप आसानी से कर लोगे। 14 नंबर आंसर अच्छा कर देंगे, कमेंट की हो तो हम समझ गए। चलो ये हो गया दो बातें यहां से कि अंत और शुरू हो गया। अब जो बात बोला है ना आपको, देखो शुरू अगर इधर है, शुरू इधर है तो अंत मेरा इधर होता है। अब एक बात बताते हैं कि यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन का जो लाइन 7वें वाला बात बोला है कि यदि श्याम की रैंक अंतिम से 17वीं, वो आगे वाला 39 छात्रों की कक्षा में राम श्याम से आगे 7वीं रैंक पर है। हम बोलेंगे कि राम यहाँ है, ठीक है, और यहाँ पर समझना ये शुरू को ही आगे बोलेंगे, ठीक है, और इसको अंत को पीछे बोलेंगे। तो राम जो है श्याम से आगे 7वीं है। अगर अब बताओ शुरू से यहाँ पर अगर श्याम है, यहाँ पर अगर श्याम है तो शुरू से कितना है, 23वां है, और अंत से कितना है, अंत से श्याम कितना है, 17वां। ये बात आपको समझ में आया। अगर टोटल जोड़ोगे ना, टोटल अगर जोड़ोगे तो आपको 39 होगा। देख लो 7 3 10 की 0 से ले 2 3 1 4 40 - 1, 2 बार एक आदमी आया, 39 आदमी है। अब इस जगह तक तो सब कोई कर लेता है, लेकिन वो जो मेन बात है, क्या मेन बात है यहाँ से कि सर राम जो है ना श्याम से आगे, आगे इधर है ना भैया, आगे इधर है तो 7 जाना होगा हमको। तो यहां से देखो 1 2 3 4 5 6 7 यहां पर आएगा,
तो 7 आप माइनस करोगे। इसका मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि अब हमको बोला क्या है। क्वेश्चन का लास्ट लाइन पढ़ो तो कहता है क्या, तो बताइए कि राम का आरंभ से रैंक कितना होगा। आरंभ किधर होता है, शुरू इधर से होता है, राम का चाहिए। तो यहां पर देखो ध्यान से, टोटल यहां से यहाँ 23 है, टोटल यहां से यहाँ 23 है। 23 में 7 घटा देंगे तो 13 में 7 जाएगा, 6 1 16, यानी कि यहाँ पर 16 आरंभ से ये 16वां स्थान हो जाएगा। ये था कॉन्सेप्ट। किसी को दिक्कत है तो बोलो, रिपीट करेंगे, अन्यथा आगे बढ़ेंगे। देखो ये बताने का जो तरीका होता है ना, ये चीज ना आपको घर में प्रैक्टिस करना होगा, सोच सोच के माइंड को, यानी कि दिमाग को आपको विकसित करना होगा। धीरे धीरे आप रियलाइज कर पाओगे कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन हम कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और क्या बार इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को बता दिया। चलिए ये क्वेश्चन भी किसी ने पूछा था, 51 नंबर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करो, देखते हैं कितने लोग कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा। कहता है कि एक कक्षा में 60 विद्यार्थी है, जिनमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 2 गुनी है। बात को समझना, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 गुनी है। श्रेणी में ऊपर से राम को 17वां स्थान प्राप्त हुआ। यदि 9 लड़कियां राम से आगे हैं तो राम से पीछे श्रेणी में कितने लड़के हैं। यही क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन कैसे बनेगा, सबसे पहली बात आप लोग क्वेश्चन को लिख लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, समझ लिए, एक बार पढ़ लिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। एक बात बताते हैं क्वेश्चन में कहा क्या गया है। 51 नंबर समझना, क्वेश्चन में साफ साफ लैंग्वेज में लिखा गया है कि एक कक्षा में जो है ना 60 विद्यार्थी है। हम बोले टोटल बच्चा 60 है, ठीक है, टोटल बच्चा 60 है, लेकिन लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दुगनी है। यही बात यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा कि है क्या चीज। यहाँ देखो ज्यादातर बच्चे क्या करता है जानते हो, ज्यादातर बच्चे एक्स उक्स लेके चलता है। आप ना दिमाग से कर सकते हो कि लड़का और लड़की कितना, लड़की ज्यादा है भाई, लड़की ज्यादा है, लड़का कम है, ठीक है, ये बात याद रखना। और लड़का की संख्या से ये दुगना है। आप 60 को ऐसा तोड़ोगे तो 30 रखोगे तो कभी तो दुगना होगा नहीं। इसका मतलब इसको थोड़ा कम करते हैं, इसको ज्यादा करते हैं। अगर इसको 20 करते हैं, इसको 40 करते हैं, तो देखो ध्यान से 20 दूना 40, और लड़का की संख्या अगर 20 है तो लड़की की संख्या दुगना है कि नहीं, गुना 2। इतना टफ माइंड से कर लोगे। इस तरह का रीजनिंग में इतना टफ ही देगा आपको, ज्यादा टेंशन वाला नहीं देगा कि दुगना कर लोगे। और नहीं तब आप एक्स मान के करोगे, ठीक है, कि लड़का x है, लड़की 2x है, यानी कि x प्लस 2x बराबर 60 लेके चलोगे। 3x बराबर, बात को समझना, लड़का x माने हैं, इसको 2x माने हैं, तो 3x बराबर 60 होगा। 3 से घटाओगे क्या होगा, 20, तो लड़का 20 और उसका डबल है 2x है, तो 20 दूना 40। ऐसे भी मान सकते हो आप, जैसे आपको समझ में है वैसे मानना, ठीक है। तो इतना तो समझ गए कि सर टोटल बच्चा है 60। अगर हम लड़की की बात करें, अगर गर्ल की बात करें, तो गर्ल जो है हमारा, जी लिखते हैं, तो 40 है, और बॉय मेरा क्या है 20 है, इसका दुगना हो गया। अब देखो ये आपको माइंड में करना था, इतना टा बात तो आपको माइंड में कर ही सकते थे। आगे जो लाइन बोला था वो देखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आगे बोला क्या, श्रेणी में ऊपर से राम को 17वां अंक प्राप्त है, ठीक है, ऊपर से 17वां, ठीक है। हम बोले कि श्रेणी में देखो ऊपर बोलेगा या फिर आगे बोलेगा, ये सब बात आएगा तो सब एक के जगह रहेगा, ऊपर को ही आगे बोलना, ठीक है। ऊपर से राम 17वां है, हम यहां पर दे दिए 17, ठीक है, ये समझना। आगे देखना, समझना हम क्या बोल रहे हैं। तो ट्रिक दिए यहाँ पे, ट्रिक क्या दिए, ट्रिक यही दिए कि ऊपर को ही आगे बोला जाएगा, यानी कि आगे ऊपर सेम रहेगा। तो ऊपर से अगर 17वां है मेरा राम, तो अगला लाइन अगर क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि 9 लड़कियां राम से आगे हैं, बात को समझना, 9 लड़की ना राम से आगे। एक बात बताते हैं, अगर ऊपर से 17 है, टोटल बच्चा 60 है, ठीक है, टोटल बच्चा कितना दिया है 60 ना, तो टोटल बच्चा अगर 60 है, तो अगर हम 17 में, यानी कि अगर हम
नहीं ठीक है, ऐसे चलो ना, देखो कर लोगे। सेम क्वेश्चन है, सेम लॉजिक है कि सर आगे नोट बच्चा है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 का 9 लड़की है। अरे भाई ये लड़की है, तो हम कहेंगे सर अगर लड़की है, ये 17 में नोट लड़की है, इसका मतलब इधर जो होगा ना, उधर क्या होगा, 8 गो लड़का रहा होगा, क्योंकि इधर नोट लड़की रहा होगा। ठीक है, अब नीचे से राम का बोला है क्वेश्चन में कि राम का नीचे से कितना स्थान है, तो लड़का टोटल 20 है, तो लड़का में कितना स्थान हो जाएगा, 20 में 8 घटा दो तो कितना होगा, 10 मिनट, यानी कि 12 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 12 आंसर होगा। किसी को पूछना इस क्वेश्चन को तो बोलो कैसे होगा, नहीं होगा हम फिर से बताएंगे, अगर नहीं समझे तो बोलो कि सर एक बार फिर से रिपीट, वहां लिखो रिपीट। हाँ एक बार और समझना क्वेश्चन में क्या बोला कि टोटल लड़का टोटल मतलब कि स्टूडेंट 60 है, लड़की की संख्या 40 लिए और लड़का का 20 लिए। कैसे, वो बोला था कि लड़की की संख्या लड़का से डबल है, बोले ठीक है डबल है, तो डबल होने के बाद हमको क्या बोलता है कि राम का स्थान ऊपर से 17वां है, तो ऊपर से का मतलब यहां से ले लिए और बोले कि ये 17 हो गया राम। ठीक है, राम हो गया। लेकिन अगला लाइन बोला है क्वेश्चन में कि 17 के बाद जो पढ़ोगे तो बोलता है कि यदि 9 लड़कियां राम से आगे है, आगे उधर है ना, तो 9 लड़की राम से आगे ले जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कर रहे हैं आप लोग, घटा लेना ना जी, 17 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। इसका मतलब यहां पर जो 8 तो इधर लड़का है, इधर क्या 8 तो लड़का है, और 9 तो क्या है, लड़की है। ये चीज आपको तुरंत समझ में आना चाहिए। सर टोटल 17 है, तो टोटल यहां से यहां तक लड़का होगा 8 तो, और राम के आगे आगे ऊपर ही होगा, 9 तो लड़की रहा होगा, तो बोले हाँ रहा होगा। टोटल बच्चा में देखो ध्यान से, एक तरफ 20 हुआ था, एक तरफ 40 हुआ था, जो डबल हुआ था, और ये लड़का था, ये बॉय था, और ये लड़की था, गर्ल था, तो राम का स्थान लड़का में, लास्ट लाइन जो पढ़ोगे क्वेश्चन में, यदि श्रेणी में 9 लड़कियां राम से आगे हो, तो राम से पीछे श्रेणी में, राम से पीछे श्रेणी में, ठीक है, कितना लड़का में, मतलब कि पीछे श्रेणी में कितने लड़के हैं, तो राम का पीछे ऊपर में कितना लड़का है, ऊपर में 8 लड़का है, 9 तो लड़की है, 8 तो लड़का है, तो इधर पीछे श्रेणी में कितना है, तो टोटल लड़का तो 20 न है भाई, राम यहाँ है तो इधर लड़की भी रहा होगा मानते हैं, लेकिन 20 न लड़का है टोटल लड़का में 8 लड़का ऊपर हो गया, 8 लड़का ऊपर हो गया, तो नीचे कितना रहा होगा, तो 20 में 8 घटा दो तो कितना रहा होगा, 12। पीछे नीचे 12 तो लड़का रहा होगा, हाँ उसमें लड़की भी रहा होगा ऐसा नहीं है, लेकिन लड़का 12 तो राम के नीचे रहा होगा। और एक बार फिर से करें क्या, एक बार फिर से बोल दो, कोई बता सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, फिर से बता, क्लियर, वेरी गुड। चलिए आ जाएगा अब ना, एक बार फिर से वीडियो फिर से देंगे आपको, ठीक है, इसका फिर से देख लेना, ठीक है, इससे क्या होगा आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। और थोड़ा सा क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन किसका था, देखो ये क्वेश्चन किसी का था ना, नहीं था, ठीक है, ये तो बता दिए हैं कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए सभी बच्चों में बबलू ऊपर से 16वें और नीचे से 29वें क्रम पर है। 6 बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया और 5 परीक्षा में फेल हो गए। उस कक्षा में कितने बच्चे थे? चलो एक बार कमेंट कर दो इस क्वेश्चन का, ऐसे शायद ये क्वेश्चन हो चुका है लेकिन फिर भी कमेंट करो। इस बार जो पूछने की संभावना, इस तरह का क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है। चलो बनाओ, देखते हैं कितने लोग बना सकते हो। आज की क्लास में देखो डाउट सेशन था, जितना पूछ पाए आप लोग हम सारा बता दिए, ठीक है। आज तो आप कुछ है ही नहीं, हम पूरा टाइप पढ़ा दिए आपका रैंकिंग का। अब आपका दायित्व बनता है कि जितना सेट उट मिले, जहां मिले आप बनाइए, नहीं बने मेरे व्हाट्सएप तक पहुंचाइए। हम आपको हेल्प करने के लिए तत्पर रहेंगे, जब भी टाइम मिलेगा आपको आंसर कर देंगे। कोई इस क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से। कल हम लोग पढ़ेंगे सीटिंग अरेंजमेंट, और जबरदस्त टॉपिक है, बहुत ही टेंशन होता है। बिल्कुल सही, देखो इस क्वेश्चन को अपना मौखिक बना सकते हो। जो लोग पेन चला रहे हो ना, वो शर्म की बात है, अब तो पेन मत चलो। ऊपर से 16, नीचे से 29, एक ही आदमी हुआ तो होता कितना है, जोड़ जाड़ के देखो। 9 6 15 की 5 2 3 1 4 45 हो गया। 45 में कम करो भाई, क्योंकि एक ही आदमी 2 बार आता है, तो 44 हो जाएगा मेरा ऊपर नीचे से, यानी कि टोटल पंक्ति में 44 आदमी है। यानी कि परीक्षा में उत्तीर्ण
नुमा जो है ना बबलू 16वां और नीचे से 29वां है। तो परीक्षा में जब बात हुआ टोटल कितना का वहां पे रिजल्ट दिया गया तो 44 का, क्योंकि 9 6 15 2 3 1 4 45 टोटल हो रहा है जोड़ जाड़ के। अगर 45 हो रहा है तो एक ही आदमी बार बार आ रहा है तो 44 हो गया। और 44 बच्चा तो वो परीक्षा में क्या हुआ, पास हुआ। और उसमें से 6 बच्चा भागे नहीं लिया। तो क्लास का निकालना कि कक्षा में कितना था, तो 44 और 6 कितना हो गया 50। अब 5 तो फेल कर गया, 50 और 5 कितना हो गया 55। 5 फेल हुआ तो लिस्ट में नहीं आया, तो 55 आंसर होगा। और इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो बिना पेन चलाने कोशिश करना बनाने का। अगर एक बार पढ़ लोगे ना तो आसानी से कर पाओगे कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन सर हम आसानी से बना सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आज का क्लास द एंड करते हैं, ठीक है। आज जल्दी हो गया, लेकिन बात यह भी है कि क्लास जब द एंड होता है तो थोड़ा जल्दी हो ही जाता है, ठीक है। तो आप लोग अपना फीडबैक दीजिए, किसको क्या बोलना है, किसको क्या प्रॉब्लम है वो हमसे शेयर कर दीजिए। अभी 5 मिनट है हम लोग के पास, एक हक करके। सर रैंकिंग टेस्ट मोटा मोटी क्लियर, मोटा मोटी क्लियर। हाँ अब देखिए नीलटू जी और सभी लोगों को बोल रहे हैं, अगर किसी एक ने बोला है कुछ तो उसको अगर बता रहे सब सुनिए ध्यान से। रैंकिंग टेस्ट का जहां भी क्वेश्चन मिले आज से जो पढ़ा दिए, जैसे डायरेक्शन टेस्ट हम पिछले पिछले सेशन में बताएं, उसका जस्ट मास्टर वीडियो देने वाले हैं। सीरीज पढ़ा है, मास्टर वीडियो आ चुका है, ठीक है। और अभी हम कुछ क्वेश्चन नहीं करा पाए हैं डायरेक्शन टेस्ट का, तो वो करा रहे हैं जो कि यूट्यूब पे आ रहा है, वो पूरा पब्लिक कर रहे हैं, सब देख सकते हो उसको, जिसको समझ में नहीं आता वहां से। तो आप लोग को अब क्या करना है कि हम तो वीडियो दे के मास्टर वीडियो से रिवीजन करवा देंगे, लेकिन जहां जहां आपको मिले ये क्वेश्चन रैंकिंग टेस्ट का, उसको तुरंत आपको सेट बनाते वक्त तुरंत बना लेना। यानी कि 1 नंबर आपको यहां पर उठाना पड़ेगा। और हर चैप्टर से 1 ही नंबर एग्जाम में देता है, याद रखना। ऐसा नहीं है कि लंबा चौड़ा एक ही चैप्टर से 8-10 नंबर आने वाला है, 5 नंबर, ऐसा नहीं। 1 नंबर नहीं छूटेगा सर। हाँ तो कोशिश करना है 1 नंबर नहीं छूटे। और किसको दिक्कत है और कोई वो आदमी अपना मतलब कि यहाँ पे प्रस्ताव रख सकते हैं कि सर हमको इसमें प्रॉब्लम है, यानी कि रैंकिंग टेस्ट में, तो हम आपकी बातें सुनेंगे। देखिए और क्या, अभी नीलटू जी तो अब नए जुड़े हैं, ठीक है। थोड़ा देखो हम थोड़ा सा क्या करते हैं, आप लोग को हाई लेवल का जो पढ़ाते हैं ना, तो आप लोग को समझ में भी हो सकता है ना आता हो, लेकिन नौकरी यही दिलाएगा, याद रखना। बार बार अगर आप देखोगे मेरे चीजों को, बार बार अगर कॉन्सेप्ट को देखोगे तो गारंटी देते हैं आपको दिक्कत नहीं होने देंगे हम एग्जाम में, क्योंकि हमको एहसास है। देखो ऊपर पढ़ाने से ऊपर का क्वेश्चन सब बना लेगा। उठो क्वेश्चन को सॉल्व करो, जो तो जब मतलब 99% आदमी छोड़ रहा हो या 80% छोड़ रहा, वहां दिमाग लगाओ जहां पे आपको झुंझलाहट होगा, जहां पे आपको टेंशन होगा, जहां आपको डर लगेगा कि अरे बाप ये क्वेश्चन हम कैसे करें, वो क्वेश्चन करना, ठीक है। तो आज की क्लास ऑफ हो गया, आप लोग का कुछ है ही नहीं इसमें। अब रैंकिंग टेस्ट का हम हर एक तरह का क्वेश्चन बता दिए, आप लोग बनाना, जहां दिक्कत हो हमको व्हाट्सएप करना। कल से हम लोग पढ़ेंगे सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। और कल 9 बजे क्लास होगी आप लोगों का, ठीक है। 9 बजे से क्लास होगा और आप लोग सुबह 9 बजे तैयार रहेंगे। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप 9 बजे आइएगा, शुरू से पढ़िएगा। सीटिंग अरेंजमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा हम थोड़ा सा भी क्लियर कर देते हैं, ताकि उस समय आपको ज्यादा समझ में आ जाए। सीटिंग अरेंजमेंट में सिंपल सी बातें होगी कि इसमें एक गोला वाला देगा, एक चौखुट वाला देगा, एक त्रिभुजाकार देगा, ऐसा रहेगा, एक इसे पंचभुज रहेगा। आपको जो भी पढ़ाएगा ना खाली सीटिंग अरेंजमेंट में खाली गोला वाला पढ़ा के छोड़ देता है, लेकिन रेलवे गोला वाला ज्यादा नहीं पूछता है। कभी ताश खेलने वाला पूछ देता है, कभी त्रिकोणा पूछ देगा, कभी पंचभुज वाला पूछ देगा। और ये भी पूछेगा, ऐसा नहीं है, सीटिंग भी पूछेगा, तो इसमें कभी 5 बच्चे वाला पूछेगा, कभी 7 बच्चे वाला पूछेगा। ये बात ज्यादा पहले बैंकिंग में पूछा जाता था सीटिंग अरेंजमेंट, लेकिन अब जो है क्वेश्चन पूछ रहा है इस तरह का रेलवे में बहुत ही अच्छे ढंग से। तो कल हम बताएंगे इसमें बाएं दाएं कैसे लिया जाता है, कहां से कैसे करना है, सॉल्व करने का सही तरीका क्या होगा और कितनी मेहनत इसमें जरूरी है, ठीक। धैर्य रखो, आपको सफलता मिलेगी, बशर्ते आप मेरे जो रास्ता बताएंगे उस रास्ते पे चलो। हम लोग ना यानी कि ग्रुप ए में जितना भी पार्ट था आपका 2 चैप्टर छोड़ के, यानी कि सीटिंग अरेंजमेंट और एक पार्ट हो गया ब्लड रिलेशन,
यानी कि ये अभी चल रहा है, ये आप लोगों का समाप्त अभी नहीं हुआ है, ये होगा, इसके बाद यही होगा। तो उधर से चलते आ रहे हैं। ग्रुप ए में आप लोग को सिलेबस दिया गया है, आप लोग सिलेबस लिख लेना। ग्रुप ए में और सीटिंग अरेंजमेंट जैसे खत्म होगा, ब्लड रिलेशन जैसे खत्म होगा, ग्रुप ए फिनिश, उसके बाद आप लोग का टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट आपको तुरंत पोस्ट करना है टेलीग्राम में बना के, ठीक है। तो इस तरह से सुविधा आगे दिया जाएगा। फिलहाल अभी कुछ पढ़ लो, और जितने बच्चे जुड़े हैं यहाँ पे, याद रखना आपको रीजनिंग में स्कोर करने से कोई रोक नहीं पाएगा। बस मेरे मार्गदर्शन में चलो, आप जितना बताएंगे उतना खाली करना। तो चलिए आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छा लगा आप लोगों से इस तरह से रैंकिंग पढ़ा के अंत करने में।